रात को इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, सुबह को साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, और एक फैन को क्या चाहिए? इंडियन क्रिकेट फैन को इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं। इंडिया जिम्बाब्वे छोड़ दो, उसके पहले साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज पे फोकस लगाओ। इस पूरे देश ने साउथ अफ्रीका से उम्मीदें लगाई थी। हमने उनके आगे हाथ फैलाया था, गिड़गिड़ाया था कि भैया प्लीज बचा लो। वही साउथ अफ्रीका जिसको पिटते पिटाते ये चोकर बोल के आए थे ऑन द नेशनल टेलीविजन एड, साउथ अफ्रीका को चोकर कहा था। और वही साउथ अफ्रीका आज हमारे लिए सेमीफाइनल का रास्ता क्लियर कर रही है, हमारे लिए आसानी कर रही है। सत सत नमन है उस साउथ अफ्रीका को। धन्यवाद हमारी इज्जत बचाने के लिए। वी गॉट डिफेंसिव अभिषेक शर्मा बिफोर GTA 6। ओके, नॉट डिफेंसिव बट रिस्पॉन्सिबल अभिषेक शर्मा। उसने अपने करियर की सबसे स्लोवेस्ट 50 लगाई है इन द इंटरनेशनल फॉर्मेट, जिसमें उसका स्ट्राइक रेट है 183 का। 183 के स्ट्राइक रेट वाली 50 इसके करियर की सबसे लोवेस्ट 50 है इन द टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। भाई इतनी कई लोगों के करियर की फास्टेस्ट नहीं होती। वो अभिषेक शर्मा जो पहले बॉल से बैट घुमाता था, वो अभिषेक शर्मा आज आकर पहला बॉल प्लेस कर रहा है, फूक फूक कर कदम रख रहा है। ये अपने आप में ही एक आश्चर्यचकित विषय है। और ये मैच थोड़ी ना था, ये तो एक कमबैक मशीन था। अभिषेक शर्मा ने कमबैक किया तो तिलक वर्मा कैसे पीछे हटता? बहती गंगा में उसने भी हाथ धो लिया। पूरे T20 वर्ल्ड कप में बेचारे को बहुत ट्रोल कर रहे थे, स्लो खेल रहा है, बीच में आके पूरा गेम खराब कर देता है, क्या कर रहा है इतनी फास्ट टीम में, एंकर का रोल है तेरा, क्या क्या कर रहा है तू वहां पे? वो सारा का सारा ट्रोल लड़के ने दिल पे ले लिया, ग्राउंड पे उतरा और 250 के स्ट्राइक रेट से तिलक वर्मा ने बैटिंग की है। अभिषेक की बात नहीं कर रहा, तिलक वर्मा की बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग एक एंकर समझते हैं। उसने दिखाया कि भैया देखो दम हमारे अंदर भी है, हम बस टीम के रोल की रिस्पेक्ट करते हैं, वरना बल्ले घुमाना हमें भी आते हैं, छक्के मारने हमें भी आते हैं। और भाई देखो, मेरे को ना संजू सैमसन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई ने कसम खा ली है कि कमबैक नहीं करूंगा मैं। ये टीम भले ही मुझे कितने भी मौके दे दे, मर जाओ तुम, नाक रगड़ लो, भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे नहीं करना कमबैक। लाडले तू होता होगा सिलेक्शन के लिए परेशान, हमारे पीछे तो पूरी जस्टिस गैंग। रिंकू सिंह के बाहर जाने की वजह से लौंडे को चांस मिला था आज। तो बाकियों के लिए ये मैच नॉर्मल होगा, बट संजू सैमसन के लिए एक एक इनिंग पूरा करियर डिसाइड करती है उसका। तो भैया ये 25-26 में तो काम नहीं होने वाला, बड़ी नॉक चाहिए थी आपसे। अब दोबारा क्या होगा? फिर से कोई इंजर्ड होगा, कुछ दिक्कत आएगी, कोई बाहर चला जाएगा तो वापस से संजू को अंदर ला देंगे, वापस से वो फिट होगा, अंदर आएगा तो फिर से संजू बाहर चला जाएगा। हाँ, गेम खेल रखा है लौंडे के साथ। तो संजू सैमसन की आधीपन होती तो खेलने के पहले ही लग जाती है। कहीं भी ग्राउंड में जाता है वो, सूर्य कुमार यादव आया, उसका नाम लिया कि यस संजू सैमसन इज इन द प्लेइंग 11, पूरा ग्राउंड चट्टा चट्टा चिल्लाने में लग जाता है। चट्टा ग्राउंड पे आते भी हैं, चट्टा अच्छा खेलते भी है, पर वही कुछ देर बाद निपट जाते हैं। और फाइनली मेरे को लग रहा है कि इनकी आंख खुल गई है, क्योंकि अगर इनकी आंख नहीं खुलती ना तो अक्षर पटेल स्क्वाड में नहीं दिखता। और आंख खुली भी कैसे? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बेइज्जती कराने के बाद इनकी आंख खुली। चलो अगर आंख खुली गई है तो प्लीज इस आंख को सेमीफाइनल और फाइनल तक खोल के रखना। अगर बीच में वापस से बंद कर लिए ना, अक्षर फिर से बाहर चला गया ना, भाई मैं रेडी नहीं हूँ हार्ट ब्रेक के लिए, वो भी सेमीज और फाइनल में। अभी एक से ही मूव ऑन नहीं हो रहा। और हार्दिक पांड्या को ये पूरा देश एक माफीनामा देना चाहिए मिलकर। पता है पाकिस्तान वाला मैच जब हुआ था, उसमें हार्दिक ने वो नो लुक वाला विकेट लिया था, तो पूरा देश वाहवाही कर रहा था कि वाह हार्दिक भाई नो लुक नो लुक। और आए भैया, और आए हार्दिक भाई का। फिर उसके बाद कुछ मैचेस में थोड़ा यहाँ वहां क्या हुआ, लोग ढूंढने लगे कि क्या, किस पे बोलूं, किस पे ट्रोल करूं इसको, कुछ तो पॉइंट मिले। कुछ नहीं मिला तो उसकी गर्लफ्रेंड को ही पकड़ लिया। लिटरली पता है लोग क्या कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस इसलिए डाउन हो रही है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ। दोनों को साथ में देख के पूरा देश खुश नहीं था। पता है लोग क्या कह रहे थे कि तेरी बंदी के चक्कर में इंडिया मैच हार जाएगी, तुम्हारी इश्क लड़ाने के चक्कर में इंडिया की हालत खराब होते जा रही है। कुछ लॉजिक, कुछ सेंस है इस बात का? देखो विराट भैया चले गए, पर जाते जाते एक बात कह गए कि पीपल इन दिस कंट्री लव टू ब्लेम वुमन। पर अब
अब जब उसका कमबैक हो गया है, अब वो टच में लग रहा है, तो अब कोई मां का अंधा दिखेगा नहीं, कोई दोगला नहीं दिखेगा, दूरबीन लेके देखना, कोई नहीं दिखने वाला। और मुझे ये बताओ कि क्या हम लोग शिवम दुबे को एक फुल टाइम बॉलर समझ के चल रहे हैं? क्योंकि कल उसने 2 ओवर में 46 रन खाए थे। देखो आई नो कि शिवम दुबे बॉलिंग कर लेता है, बॉल डाल लेता है, पर भैया टारगेट बड़ा था। अगर यही 200 का टारगेट होता ना, हम फंस जाते। और देखो अब क्वालिफिकेशन सिनारियो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। जस्ट वेस्ट इंडीज को हराओ, बूम, सेमीज, फाइनल, और उसके बाद वही करना है जो रोहित भाई ने कहा था, हिस्ट्री रिपीट करेंगे, टाइटल क्या करेंगे। हाँ, और अगर ये वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं तो भैया उसकी गारंटी मैं नहीं लेने वाला।